हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और प्रीव्यू करेंगे भाई एलएसजी वर्सेस एसआरएच गेम का। वैसे तो ज्यादा कुछ स्टेक्स पर नहीं है, एक टीम के लिए है छोटी सी उम्मीदें, जो कि बस इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को वो उम्मीदें हैं। बट स्टिल अब आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल चांसेस, मतलब ये है कि भाई अपने मैचेस जीतने हैं, कुछ रिजल्ट्स पर आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन एक तरफ बात करेंगे भाई एसआरएच की भी, कि जिनकी कैंपेन तो खत्म हो गई है। देखिए इन्होंने जर्सी भी पहनना छोड़ दिया है कि भैया राजस्थान की पहन लूं, एसआरएच की पहन लूं, फर्क नहीं है, दोनों ही टीमें नीचे लगी हुई हैं। तो मतलब यही है कि भाई एलएसजी के बारे में ही ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि उनके स्टेक्स आए हैं कि भाई मैचेस जीतो, अपने 3 मैचेस एटलीस्ट जीतो तो कुछ चांस बने। तो भैया कैसे देख रहे हैं, मतलब अभी भी कुछ है उम्मीदें? किस और उम्मीदें की भाई बुनियाद क्या है, किस बेसिस पर आप यहाँ पर आ गए हैं उठाकर? देखो, एक वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हमने देखा था जिसमें कुदरत के निजाम की बात हुई थी। तो उसी तरह की कहानी कुछ लखनऊ के लिए जिंदा है। मतलब अनरियल सा सिनेरियो है कि अपने तीनों मैचेस जीतने हैं, दिल्ली मुंबई को हरा दे और अपने मैचेस हार जाए, मुंबई अपने दोनों मैचेस हार जाए। तो वो सारी चीजें कैलकुलेटर वाली बात है। बट इस सीजन के लिए मतलब लखनऊ बहुत ज्यादा होपफुल नहीं होगी। बट हाँ, एक वो प्राइड वाली बात है ऋषभ पंत के लिए, एक वो फॉर्म पाने वाली बात है कि आखिरी जो 3 मुकाबले हैं इसमें जाके परफॉर्म करो, रन बनाओ और टीम को जीत दिलाओ। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि ऋषभ पंत अगर ये 3 मुकाबले जिताते हैं अपने बल्ले से, अपनी कप्तानी से, तो उनके बारे में बात होगी। नहीं तो पूरी तरह से डेड सीजन हो गया ना उनके लिए। तो वही है कि उनके पास मौका है और उसमें अगर किस्मत साथ देती है तो फिर आगे की देखेंगे। और लेकिन पहले 3 मुकाबले अपने जीत जाओ भाई, कम से कम वो तो करिए। और वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा, लेकिन टास्क इस टीम के लिए भी बड़ा होगा भाई। बड़े बड़े आपने मतलब अपने लिए टारगेट्स तो सेट कर दिए, आपके बार 300 पार गिर पड़ के आपके 150 रन बनते थे। एक मैच में आपने दिखाया भी थोड़े से जलवा, लेकिन ये सीजन ऐसे ही निकल गया आपका भी हवाबाजी में, जैसा केकेआर का भी निकला था कि भाई वैसे ही अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, वही ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। इसकी दुनिया दीवानी हो गई थी, लेकिन पैट कमिंस इस बार खुद ही साइलेंस हो गए। देखो, पैट कमिंस तो साइलेंट हो गए। पैट कमिंस तो अब ये सोच रहे होंगे कि ट्रेविस हेड, जिनका ये है कि कोविड का मामला जो है, अब डेनियल वेटोरे ने कहा है कि उम्मीद यही है कि अगर वो ठीक हो जाएंगे तो ही हम देख रहे हैं कि उनको अगले मैच में शायद उतारे ना उतारे। मैं तो कहूंगा भाई उनको वहीं रखो, ठीक है। कोरोना से सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, उनकी खुद की भी, इस बच्ची खुची लीग की भी। ये पंजाब, आरसीबी, ये टीमें इस बार इनका चांस बन रहा है कुछ जीतने का। बिना फालतू में लीग ना बंद करवा देना। मैं तो यही कहूंगा 300 पार अगर नहीं करने, 200 पार ही कर लेना, बचे हुए बंदों से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात लखनऊ कुछ छोटी मोटी उम्मीदें लगा के बैठी है, तो इनके जो उम्मीद है कि फलानी टीम जो है वो फलानी टीम से हार जाए, तो कोशिश यही रहेगी कि इनकी ये उम्मीदें बंद करे ताकि ये जीटी पे फोकस करें। वरना ये हद से ज्यादा कॉम्बिनेशन लगाते रहेंगे। और गोयनका जी की भी टेंशन खत्म। इसी मैच में उनका वो जो करते हैं वो सेलिब्रेशन, कोशिश यही की जाएगी कि इसी मैच के साथ इस टीम के भी वो हम ई लगा दें। खत्म करो यार मैटर। यार एलएसजी की इस बार हमने प्लेइंग 11 से ज्यादा चर्चा जो इस बात की है कि भाई आपके इंजर्ड 11 में आपकी ज्यादा उसकी चर्चा रहती है कि आपके बॉलर्स ही नहीं है, पता नहीं चलता कौन सा बॉलर इंजर्ड हो गया। यादव जी को हम बार बार देखते हैं कि थोड़े समय बाद आते हैं, कुछ मैचेस बाद 2 मैच खेलते हैं और दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन बन क्या रहा है? कुछ ऐसा ही बन रहा है कि जो बचे हैं वही खेल लो? मतलब बैटिंग में तो आपको कोई है ही नहीं, और गेंदबाजी में आप देखो रिप्लेसमेंट आपने विलोरुक को ले आए हो, बट वो खेलेंगे कैसे? आपके 4 ओवरसीज तो आप ऑलरेडी मतलब पहले से ही खेल रहे हैं, तो उनमें जगह नहीं बनती है। तो आप किसी इंडियन पेसर को ही ले आओगे। अब वही बात होगी कि एक आवेश हो गए, प्रिंस हो गए, और इसके अलावा आपके पास आकाशदीप हैं। तो यही 3 खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको। नहीं, आकाश को भी इन्होंने खिलाया था, आकाश खेले थे ना, तो हो सकता है वो खेलते। तो एक बार अब अगर पॉइंट्स टेबल की हम बात कर लें, एक अगर रियलिस्टिक चांस भी है, मतलब वह तो वैसे अनरियलिस्टिक, लेकिन उसको रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं? तो भाई यही है कि देखिए अपने 3 मैचेस तो जीतने हैं, लेकिन जैसे आप 16 जा रहे हैं तो एमआई-डीसी का भी एक गेम बीच में पड़ रहा है। तो लेट्स होप कि डीसी एमआई को वहां पर हरा दे। मैंने आपको आसान शब्दों में जो है वो पूरा क्लियर इनको अपने 3 मुकाबले जीतने हैं। साथ में ये उम्मीद करनी है कि मुंबई दोनों मैचेस हार जाए, एक भी हार जाए 16 पर बन सकता है, क्योंकि आप तीनों जीतोगे तो पॉजिटिव में एनआरआर तो आपकी भी होगी ना। नहीं, बट जैसे ही मुंबई 16 पे पहुंचेगा, उनका नेट रन रेट आप देखो ना, प्लस 1.15। तो मुंबई को दोनों मुकाबले हारने होंगे। दिल्ली से उम्मीद करनी होगी कि वो मुंबई को हरा दे, और जो दूसरा मुकाबला है पंजाब के खिलाफ वो हार जाए। तो बहुत ज्यादा गुड़ा गणित है, इतनी सारी चीजें होती नहीं है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हम मार्स पे चले जाएं और यहाँ से सीधा फ्लाइट जुपिटर की हो जाए। मैं बोल तो रहा हूँ अनरियल सा सिनेरियो है, वो आप उम्मीदों के नाम पे जिंदा हो। उम्मीद इनको पूरी है अभी भी कि क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए।
बाकी मैं तो यही कहूंगा कि जो हैदराबाद ये सोचेगी कि जो लड़के हैं वो फ्रीली खुद को एक्सप्रेस करें, कामेंडू भी एक्सप्रेस करें, अभिनव मनोहर को भी मौका मिल जाए, अनिकेत भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें, बस यही आपका बेस्ट है। ईशान किशन, अपने आप को एक्सप्रेस करो, खुल के खेलो। शायद आरसीबी वाला जो मैच है वहां बारिश भी ज्यादा लिखी हुई है, तो हो सकता है जितने मैच आपके जो बच्चे कुछ मैच हैं उनमें अपने आप को बस खुल के खेलो, और ज्यादा कुछ आपके लिए अब है नहीं है। तो भाई वही है कि ज्यादातर हमने एलएसजी का यहाँ पर ये है कि अब जितने भी कुछ चांसेस बचे हैं, अब भाई डू और डाई, वैसे तो बहुत पहले इन्हें कर लेना चाहिए था क्योंकि इनकी कैंपेन अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन ऋषभ पंत साहब एटलीस्ट देखो भाई, आप सीजन ना भी रहे तो एटलीस्ट आप ये तो चाहोगे ना यार कुछ पॉजिटिव ऐसा हो ऋषभ पंत करो कम से कम। मैं उसीलिए कह रहा हूँ कि भाई उनकी बल्लेबाजी पे जो सवाल उठे हैं भाई, आप जाइए अगले 3 मैचेस में खुद को एक्सप्रेस करिए, और टीम के लिए आपके अगर रन आ जाते हैं तो आपके लिए बात हो जाएगी। नहीं तो वो 27 करोड़ के लिए फिर वो हिसाब लगाया जाएगा कि इनके एक रन कितने करोड़ या कितने लाख के पड़े, तो वो सारी चीजें हो जाएगी। उससे बचने के लिए भाई आप 3 मैचेस में कुछ रन बना लो, 200-250 रन अगर बना देते हो तो टोटल मतलब सीजन के, तो आपके लिए फिर भी ये रहेगा कि हाँ कुछ आपने किया है। नहीं तो आपका जिस तरह से डिजास्टर सीजन गया है, अगले सीजन में आपके लिए मतलब उम्मीद लगाते हुए भी डरेंगे लखनऊ के फैन। मैं ये एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगा, देखो लखनऊ और टीमें क्या करेंगी वो लखनऊ के हाथ में नहीं है, लेकिन लखनऊ अगर ये बचे हुए 3 में से 2 मैच भी जीतेगी तो एक इज्जत के साथ जाएगी, और 3 जीत गई तो भाई कम से कम उनका जो मालिक है वो भी ये कहेंगे कि यार इन्होंने तो अपना जो कर सकते थे कर दिया। अब भाई इनको उसमें इतना दोष नहीं दे सकते। ये जो लखनऊ के हाथ में जो चीजें हैं वो चीजें कर यार देखो लखनऊ का ये भी है, आप जो कह रहे हो कि 3 में 2 जीत जाए तो मालिक उनके खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3 में 3 जीत के भी अगर ये क्वालिफाई नहीं होते तो उनके मालिक कोई खुश नहीं होने वाले, वो पकड़ने वाले, क्लास लगाने वाले, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि भाई हाँ वो अच्छी चीज ये रहेगी कि बंद दरवाजे के अंदर करे भाई, ग्राउंड में ना। सनराइजर्स के भी हमारे कुछ बैटर्स, और सनराइजर्स ही वो टीम है जिसने मतलब वो रौद्र रूप उनका दिखाया था, बट उसके बाद मतलब ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखें तो लखनऊ हमेशा से सनराइजर्स पे हावी रही है। इस सीजन भी जो पहला मुकाबला आपके घर में घुस के मारा था, और इस बार तो आप हमारे घर में आ रहे हैं। लेकिन वो एक मैच जो हम आपसे जीते हैं ना, वो एक मैच उन सारे मुकाबलों पे भारी नहीं, वो कहने वाली बात है। आज तक संजीव गोयनका जी बार बार आके बच्चों से मिलते हैं। नहीं, वो उनके लिए भाई, टीम के लिए नहीं है ना। अब तक करते फिर रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि उनको पता है यार वो दाग कैसे धोऊं, वो सबसे वो दाग नहीं धुलेगा, चाहे आके यूं कर देते हैं, वो दाग नहीं धुलेगा जो भी हो जाए। हाँ, तो वो जख्म जो हैदराबाद ने दिया वो तो धुल यार। इधर भी तो देखिए कुछ मतलब सवाल है कि ईशान के बल्ले से अब शुरुआत में शतक आया, फिर उनकी फॉर्म वैसे नीचे लग गई। देन आप रेड्डी की बात कर रहे थे, देखो रेड्डी का बड़ा नाम था इस सीजन से पहले, आप होप कर रहे थे एक ऐसा जबरदस्त सीजन आए कि आप बस ठप्पा लगा दो, स्टैंप ऑफ अथॉरिटी किया भाई हाँ नीतीश भी हमारे इंडिया का एक परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। एंड देन उसके अलावा जब आपके बाकी इंडियन प्लेयर्स हैं, ओवरऑल हम बात करते हैं तो शमी भाई की जिस तरीके से वहां पर धुनाई हुई है, तो मतलब कैसा देख रहे हैं आप इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्या कुछ यहाँ से पॉजिटिव्स लेकर जा सकते हैं? टूर्नामेंट तो खत्म हो गई आपकी। देखो पॉजिटिव यही है कि जो हमारे भाई बच्चे कुछ हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, किसी की टॉप 2 पार्टी स्पॉइल कर सकते हो अब आप। हाँ। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। और शमी भाई से अब मैं कहूंगा कि नेक्स्ट सीजन आपको हाथ जोड़ के नए लड़कों की तरफ देखें, क्योंकि शमी भाई अब 3 ओवर करते हैं, कभी 2 ओवर करते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता वो। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा बॉलिंग फ्रंट पे टीम अपना काम करके आए, और बैटिंग ये पूरी पावर पैक्ड है, इसी बैटिंग पे काम करें, थोड़ा सा बातचीत हो, अगले सीजन से पहले कुछ प्लानिंग हो, एक आधा प्लेयर जो कुछ बदलना है वो बदल के, और अब अगले सीजन में और भी अच्छा करें। लेकिन ये जो बचे हुए मैच हैं एटलीस्ट इनमें थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाएं अपनी। हाँ। ये है मेरा लास्ट मैसेज। अच्छा, आपकी भी दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। हाँ, मेरी टीम बाहर हो चुकी है। हाँ। गुरुजी की टीम को भी नीचे ही खसेड़ने का आई थिंक ये आई थिंक एक आइडियल चीज होगी कि जो नेक्स्ट हमारी टीम में जो हमारी पार्टी है, ये मैं कहूंगा कि ये हमारी लड़ाई होगी कि हम में से ऊपर कौन रहता है ना। ये लड़ाई होगी ऊपर, तो इनसे टक्कर हो सकती है। हाँ, हमसे तो आप ऊपर, कम से कम इनसे मुकाबला करने का तो रहेगा। और भाई एक चीज और चाहूंगा कि भाई ऋषभ पंत की तो हमने इतनी बात कर ली, डेविड मिलर भाई अगर आपसे ये 3 मैचेस नहीं हो रहे हैं तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स इनको जाने देना, बचे है ना, पीछे को चले जाना। ऋषभ पंत के चक्कर में वो हर बार बचते रहे। तो इस बार अगर 3 मैचेस में इनके रन नहीं आए तो आपकी भी छुट्टी हो सकती है। गोइंका साहब ऐसे छुट्टी हो जाएगी बाहर का रास्ता, उसमें गारंटी, वो तो गारंटी है कि अगर रन नहीं आए तो जाइए आप। अब ऐसे करते हुए गोइंका साहब हम भी चलते हैं। तो फिलहाल इस प्रीव्यू में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।